बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.2 के 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। असल में इन क्वेश्चंस की अलग अलग वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो एक टाइप के क्वेश्चन है वो हम एक वीडियो में सॉल्व करवाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10, 8, 9, 10 और 11 ये सेम मेथड से, बिल्कुल सेम मेथड से हल होते हैं, इसलिए हमने इनको एक वीडियो में ही करना है ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो और आप लोग अच्छे तरीके से समझें। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ साइन अल्फा बराबर है 24/25 एंड कॉस बीटा बराबर है 20/29। ये आपने एंगल पे गौर रखना है। साइन के साथ अल्फा है, कॉस के साथ बीटा है, अल्फा और बीटा एंगल। अल्फा जो आ रहा है, पाई का मतलब होता है 180, 180/2 मतलब ये आ गया 90, 0 से लेकर 90 के दरमियान में आ रहा है। अगर हम बात करें एक्स वाई प्लेन की तो ये होता है एक्स वाई प्लेन, इधर एक्स जमा या इधर होता है 0 डिग्री, इधर 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और फिर इधर 360 डिग्री हो गई। अब देखें ये हमारे पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 0 से लेकर पाई/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, 0 से पाई/2 के दरमियान। तो ये वाला एरिया जो आ रहा है 0 से 90 के दरमियान वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टैन भी पॉजिटिव होते हैं। बीटा की बात करें तो ये भी इसमें है कि 0 और 90 के दरमियान में है, तो इसका मतलब है कि ये भी यहाँ पर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो बीटा से जो हम बाकी वैल्यूज निकालेंगे वो भी जमा वाली होंगी। अच्छा, उसके अलावा और क्या हमने यहाँ पे करना है वो हम पढ़ चुके हैं अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हुए। इनके जो उलट होते हैं, तो एक बात तो आप ये याद रखेंगे, ये फार्मूलाज साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1, ये फार्मूला। उसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा वहां पे ये फार्मूला इस्तेमाल होगा, 1 जमा tan स्क्वायर बराबर है सीकेंट स्क्वायर। सिर्फ ये दो फार्मूले आप लोगों ने याद रखने। ये फार्मूला तो हम अपनी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं लेकिन ये नहीं किया, तो ये याद रखें, साइन स्क्वायर जमा कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1 के, और 1 प्लस tan स्क्वायर ये होता है सीकेंट स्क्वायर के बराबर। अब इन फार्मूलाज की मदद से हम इनको सॉल्व करेंगे। थीटा का मतलब होता है कि थीटा दोनों में सेम आना चाहिए। अगर यहाँ पर अल्फा आ रहा है तो इधर भी अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा जमा कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर है 1। अगर बीटा रखना चाहें तो बीटा रख सकते हैं, साइन स्क्वायर बीटा जमा कॉस स्क्वायर बीटा बराबर है 1, ये भी फार्मूला बन सकता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करने। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इफ साइन अल्फा बराबर है 24/25 एंड कॉस बीटा बराबर है 20/29। अल्फा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में और बीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हम साथ ही लिख लेंगे अल्फा एंड बीटा दोनों जो आ रहे हैं आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ। इसका मतलब है कि जो भी वैल्यूज आएंगी अल्फा से और बीटा से, सारी वैल्यूज प्लस की होंगी, जमा की होंगी। अब हमने शो करना है, साबित करवाना है कि साइन अल्फा माइनस बीटा की ये वैल्यू आ रही। साइन अल्फा माइनस बीटा, इसका पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए। तो साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला होता है स्टूडेंट, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। इस फार्मूले की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें साइन अल्फा की वैल्यू चाहिए, कॉस बीटा की, कॉस अल्फा की और साइन बीटा की, मतलब साइन अल्फा और साइन बीटा इनकी वैल्यू चाहिए, कॉस अल्फा और कॉस बीटा इनकी वैल्यूज भी चाहिए। दो तो हमें पता है, कॉस बीटा की वैल्यू भी फाइंड है, कॉस अल्फा की भी। कॉस बीटा से हम साइन बीटा फाइंड करेंगे और साइन अल्फा से हम कॉस अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखें, फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर
अल्फा बराबर है 1 के। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या है 24/25, तो इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 24/25। ये साइन अल्फा का आ गया, इसका आ गया स्क्वायर प्लस काज स्क्वायर अल्फा बराबर है 1। अब इनका लेंगे स्क्वायर, जब 24 का स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 576 ओवर 25 का आएगा 625 प्लस काज स्क्वायर अल्फा एज इट इज आ गया बराबर है 1 के। अब ये वैल्यू जमा है उधर जाके हो जाएगी माइनस, तो यहां से काज स्क्वायर अल्फा बराबर है 1 माइनस, ये जमा उधर जाके हो गया माइनस, तो 567 ओवर 625 आ गया। अब यहां से लेंगे इनका एलसीएम, तो इनका एलसीएम आ गया 625, इनका एलसीएम आ गया। जिसके नीचे कुछ भी ना हो एलसीएम उससे मल्टीपल होगा, तो 625 जब 1 से मल्टीपल होगा तो ये आएगा 625 माइनस, जिसके नीचे एलसीएम सेम हो तो काट के सिर्फ ऊपर वाला नंबर आ जाता है 576 आ गया। अब देखें 625 में से 576 हमने माइनस किया तो ये आ गया 49 ओवर, ये हमारे पास 625 ये एज इट इज आ गया। ये हमारे पास आ रहा है काज स्क्वायर अल्फा के बराबर। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए इधर भी स्क्वायर रूल लेंगे, इधर भी, तो जब स्क्वायर रूल लिया तो ये आ गया काज अल्फा बराबर है 49 का आ गया 7 ओवर 625 का आ गया 25। ये हमारे पास आ गई काज अल्फा की वैल्यू। अब इधर हमने प्लस का निशान लगाना है, इसकी वजह ये है कि काज अल्फा जो अल्फा वाला है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, फर्स्ट में जो भी वैल्यूज आएंगी सारी जमा वाली आएंगी, इसलिए हमने क्या लिख दिया काज अल्फा की वैल्यू जमा वाली है 7/25। उम्मीद है ये स्टेप आपको समझ आ गया होगा। 49 का स्क्वायर रूल लेंगे, कैलकुलेटर पे ले लें तो 7 आएगा और 625 का 25 आएगा। साइन अल्फा से हमने काज अल्फा फाइंड कर लिया। अब काज बीटा से हम साइन बीटा फाइंड करेंगे, तो वही फार्मूला साइन स्क्वायर बीटा प्लस काज स्क्वायर बीटा बराबर है 1 के। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो साइन बीटा हमने फाइंड करना है, काज बीटा हमें पता है, तो जो चीज फाइंड करनी हो वो एज इट इज आ जाती है प्लस काज बीटा, इसकी वैल्यू है 20/29, इसका लेना है हमने स्केयर बराबर है 1। तो ये साइन स्क्वायर बीटा प्लस 20 का स्केयर लिया तो ये आ गया 400 ओवर, जब हम 29 का स्केयर लेंगे इसका मतलब है 29 × 29, तो ये स्टूडेंट हमारा आंसर आएगा 29 का स्केयर 841 आ गया 841 बराबर है 1 के। अब ये वैल्यू जमा है उधर जाके हो जाएगी माइनस, तो हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1 माइनस 400 ओवर 841 आ गया। अब यहां से फिर हम इनका लेंगे एलसीएम, तो साइन स्क्वायर बीटा बराबर है, इनका एलसीएम आ गया 841 आ गया इनका एलसीएम, तो जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता एलसीएम उससे मल्टीपल होगा, तो 841 जब 1 से मल्टीपल होगा तो ये आएगा 841 माइनस, जिसके नीचे एलसीएम सेम हो तो कैंसिल होकर सिर्फ 400 ऊपर वाली टर्म आ जाएगी। 841 माइनस 400 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 441 ओवर 841। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर बीटा का आंसर। अब फिर स्क्वायर रूल लेंगे ताकि स्क्वायर हम खत्म कर सके, इधर भी ले लिया इधर भी ले लिया, तो साइन बीटा स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये आ गया 841 का जब हम लेंगे ना स्क्वायर रूट 441 का, तो ये हमारे पास आएगा 21 ओवर 841 का लेंगे तो ये आएगा 29। ये हमारे पास साइन बीटा का आंसर आ गया। अब हमने फाइंड ये करना है साइन अल्फा माइनस बीटा, तो एक बार इसका फार्मूला लिख रहे हैं, फार्मूला है साइन अल्फा कॉस बीटा
माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास थी 24/25 और कॉस बीटा की ये थी हमारे पास 20/29 माइनस कॉस अल्फा की जो वैल्यू हमने फाइंड की है ये है 7/25 और साइन बीटा की हमने फाइंड किया ये है हमारे पास 21/29। अब ऊपर वाली टर्मों को आपस में मल्टीपल कर देंगे, नीचे वाली को आपस में। तो 24 को जब हम 20 से मल्टीपल करेंगे तो उसमें ये हमारे पास आंसर आएगा 480 और 25 को जब हम 29 से मल्टीपल करेंगे 25 × 29 तो ये हमारे पास आंसर आएगा 725 माइनस। इसी तरह 7 को जब 21 से मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 147 और 25 को जब 29 से मल्टीपल किया तो ये आ गया 725 आ गया। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ चुकी होगी। अब फिर लेंगे इनका एलसीएम, तो इनका एलसीएम आ गया 725। जिसके नीचे एलसीएम सेम हो तो काट के सिर्फ ऊपर वाला नंबर 480 आ गया माइनस। यहां पर भी एलसीएम सेम है तो कैंसिल होके 147 आ गया। तो अब 480 से जब हम 147 माइनस करेंगे 480 माइनस 147 तो हमारा इसका आंसर आएगा 333 है। तो हमारा आंसर आ गया 333 ओवर 725 आ गया। तो ये हमने प्रूव करना था कि हमारा जो साइन अल्फा माइनस बीटा का आंसर आएगा वो ये आएगा 333/725। तो यही आंसर आ गया, ये प्रूव हो गया था। अब लास्ट में लिख देंगे हम प्रूव्ड। इस तरीके से ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लिया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है इफ साइन अल्फा बराबर है -8/17 एंड कॉस बीटा बराबर है -4/5। दोनों की वैल्यूज क्या है माइनस में। अब कंडीशन दी गई है कि जो अल्फा है वो 2 पाई और 3 पाई/2 के दरमियान में है और जो बीटा है वो पाई और 3 पाई/2 के दरमियान में है। सबसे पहले तो आपने ये एक्स वाई प्लेन है इसको समझना है। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये होता है थर्ड और ये होता है स्टूडेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे होते हैं ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर सिर्फ साइन और साइन का उल्ट होता है कोसेकेंट, ये चीजें पॉजिटिव। थर्ड की बात करें तो यहाँ पर टैन और टैन का उल्ट होता है कॉट, ये पॉजिटिव। फोर्थ की बात करें तो यहाँ पर काज और काज का उल्ट होता है सीकेंट, ये चीजें पॉजिटिव। एंगल की बात करें तो यहाँ पर 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 90 जमा करते जा रहे हैं तो 360 डिग्री। अब 90 को कहते हैं पाई/2 भी कह सकते हैं। पाई का मतलब 180, 180 ओवर 2 करेंगे तो 90 आ गया। 180 होता है पाई के बराबर, तो इसको पाई कह सकते हैं, इसको 3 पाई/2 और इसको 2 पाई भी कह सकते हैं। अब यहां से देखें अल्फा की बात करें तो ये आ रहा है 2 पाई और 3 पाई/2 के दरमियान। ये 2 पाई, ये 3 पाई/2, तो इनके दरमियान में यहां पे आएगा। हम साथ लिख लेंगे कि जो अल्फा आ रहा है अल्फा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। बीटा की बात करें तो बीटा आ रहा है पाई और 3 पाई/2 के दरमियान, ये पाई ये 3 पाई/2, तो ये आएगा यहां पर। बीटा हमारे पास आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो लिखेंगे बीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये सिर्फ लिखने का मकसद ये है कि ये भी आप लोग याद रखेंगे अगर थर्ड में कोई चीज आएगी तो थर्ड में सिर्फ टैन और काट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारी चीजें नेगेटिव। फोर्थ की बात करें तो काज की वैल्यू जमा की आएगी, बाकी सारी चीजें माइनस की आएंगी। अब देखें ये तो हमने फाइंड कर लिया। अब उसने क्वेश्चन कह रहा है कि साइन की वैल्यू दी गई है कॉस,
बीटा की फाइंड हमने करना है। क्वेश्चन 6 6 पार्ट दिए गए हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, टेन। जितनी भी वैल्यू फाइंड करनी हो हमें सिर्फ 4 चीजों की वैल्यू चाहिए, साइन अल्फा, साइन बीटा, काज अल्फा और काज बीटा। साइन अल्फा हमें दिया गया है ऑलरेडी, साइन अल्फा इसकी वैल्यू है -8/17 और काज बीटा ये भी हमें दिया गया है, काज बीटा की हमारे पास वैल्यू है -4/5। साइन अल्फा गिवन है लेकिन काज अल्फा गिवन नहीं है, तो क्या करेंगे हम, साइन अल्फा से काज अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये कैसे आएगी, वही फार्मूला कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस काज स्क्वायर अल्फा बराबर होता है 1 के। अब हमने काज अल्फा फाइंड करना है तो साइन स्क्वायर की वैल्यू उधर जाके माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम फार्मूला बनाना चाहें तो काज स्क्वायर अल्फा का फार्मूला बन सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर जमा का था, उधर जाके माइनस का हो गया माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू है -8/17, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर ले लेंगे 1 माइनस, जब भी माइनस का स्क्वायर लेंगे तो जवाब जमा में 8 का स्क्वायर आ गया 64 ओवर 17 का स्क्वायर लिया तो ये आ गया 289 आ गया। स्क्वायर का मतलब होता है 17 जरब 17 लेंगे तो ये 289 आ जाएगा। अब लेंगे इनका एलसीएम, तो इनका एलसीएम आ गया 289, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता, एलसीएम उससे मल्टीपल होगा तो 289 जब 1 से मल्टीपल होगा तो 289 आ गया माइनस, जिसके नीचे एलसीएम सेम हो तो काट के सिर्फ ऊपर वाला नंबर 64 आ जाएगा। 289 माइनस जब करेंगे ना 64 तो हमारा आंसर आएगा 225 आ गया ओवर, ये हमारे पास आ गया 289, ये एज इट इज आ गया, ये बराबर आ रहा है काज स्क्वायर अल्फा के बराबर। अब जब भी हम स्क्वायर खत्म करते हैं तो हम लेते हैं स्क्वायर रूट, तो यहां पे आएगा काज स्क्वायर अल्फा बराबर है 225 ओवर 289। अब इसका लेंगे स्क्वायर रूट, तो इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी ले लिया, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर काज अल्फा आ गया बराबर है, जब 225 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा स्क्वायर 15, 289 का लेंगे तो ये आएगा 17। अब अल्फा की वैल्यू है, अल्फा था किस क्वाड्रेंट में, ये था फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में हमारे पास क्या होता है, काज की वैल्यू जमा की होती है तो हम इसके साथ जमा का साइन लगा दें। अब काज अल्फा हमने फाइंड कर लिया, अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम काज बीटा से साइन बीटा फाइंड करेंगे। उसी तरीके से फार्मूला साइन स्क्वायर बीटा जमा काज स्क्वायर बीटा बराबर होता है 1 के। अब साइन स्क्वायर बीटा फाइंड करना है, काज स्क्वायर जमा है ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो साइन स्क्वायर बीटा बराबर है 1 माइनस काज स्क्वायर बीटा, यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस काज बीटा, काज बीटा की वैल्यू हमारे पास है -4/5। जब स्क्वायर लेंगे तो माइनस का स्क्वायर जमा में ब्रैकेट स्क्वायर ले लेते हैं, 4 का स्क्वायर आ गया 16 ओवर 5 का आ गया 25, फिर लेंगे इनका एलसीएम तो इनका एलसीएम आ गया 25, जिसके नीचे कुछ भी ना हो एलसीएम उससे जरब खाएगा 25, जब 1 से मल्टीपल होगा तो 25 माइनस ये कैंसिल हो गया तो 16 आ गया, 25 माइनस 16 किया तो ये आ गया 9। ये हम डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई हो। तो ये हमारे पास आ रहा है साइन स्क्वायर बीटा के बराबर। स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट इधर भी ले लिया इधर भी ले लिया, तो साइन बीटा हमारे पास आएगा बराबर 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3 ओवर 25 का हो गया 5। अब 7 जमा आएगा या माइनस आएगा, अब चेक करेंगे बीटा था किस क्वाड्रेंट में, बीटा था थर्ड में। थर्ड का मतलब होता है tan और cot जमा
बाकी सारे माइनस। तो साइन की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे आएगी माइनस। ये माइनस आएगा क्योंकि बीटा थर्ड क्वाड्रेंट में था। उम्मीद है यहां तक आपको इनकी समझ आ गई होगी। मेन काम तो यही था। अब वैल्यू फाइंड करने की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट जो हमने मालूम करना है वो है साइन अल्फा प्लस बीटा। तो साइन अल्फा प्लस बीटा का पहले फार्मूला लिख लेंगे। ये है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। यहां पे आप लोग सिर्फ वैल्यू पुट कर देंगे। तो साइन अल्फा की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या है, ये है -8/17। कॉस बीटा की वैल्यू है -4/5 प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी ये हमारे पास 15/17 और साइन बीटा की ये थी हमारे पास -3/5। माइनस माइनस हो गया जमा, 8 4 हो गया 32 ओवर 5 को जब 17 से मल्टीपल किया तो ये आ गया 85 प्लस माइनस माइनस 3 को जब 15 से मल्टीपल किया तो ये आ गया 45 ओवर 5 को जब 17 से मल्टीपल किया तो फिर ये वही आ गया 85 आ गया। अब स्टूडेंट हम लेंगे इनका एलसीएम। इनका एलसीएम हमारे पास आ गया, ये देखिए इसी के सामने कर लेते हैं। एलसीएम इनका आ गया 85। जिसके नीचे एलसीएम सेम हो तो कट के ऊपर वाला नंबर 32 माइनस, यहां पे भी एलसीएम सेम है तो कट के 45 आ गया। -45 जमा 32 किया तो ये आ गया -13 ओवर 85। ये हमारे पास आंसर आ गया साइन अल्फा प्लस बीटा। अब सेकंड जो हमें मालूम करना है वो है कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो इसका फार्मूला कॉस अल्फा कॉस बीटा, अगर दरमियान में जमा आएगा कॉस के तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये आप लोग फार्मूले याद कर लें तो ये हल करना बहुत आसान हो जाएगा। कॉस अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 15/17 और कॉस बीटा की थी हमारे पास -4/5 माइनस साइन अल्फा की थी हमारे पास -8/17 और साइन बीटा की थी हमारे पास -3/5। अब इनको सॉल्व कर लेंगे तो ये माइनस ये प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया। 15 को जब 4 से मल्टीपल किया तो ये आ गया 60 ओवर 17 को जब 5 से किया तो ये आ गया 85। माइनस माइनस मिलके जमा और फिर ये माइनस माइनस आ गया। 8 को जब 3 से मल्टीपल किया तो ये आ गया 24 ओवर 17 को 5 से किया तो ये आ गया 85। फिर इनका लेंगे एलसीएम तो इनका एलसीएम आ गया 85। जिसके नीचे एलसीएम सेम हो तो कट के ऊपर वाला नंबर -60 माइनस, यहाँ पे भी एलसीएम सेम है तो कट के ऊपर वाला नंबर 24 आ गया। तो -60 और -24 करेंगे तो ये आएगा -84 ओवर 85। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट है tan अल्फा प्लस बीटा। तो tan का थर्ड और सिक्स पार्ट इनको अभी सॉल्व करते हैं, पहले साइन और कॉस वाले को हल कर लें। तो फोर्थ पार्ट है साइन अल्फा माइनस बीटा। तो इसी तरीके से साइन अल्फा माइनस बीटा का पहले फार्मूला लिख लेंगे। फार्मूला है साइन अल्फा कॉस बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला है, सिर्फ दरमियान में अलामत तब्दील हो जाएगी माइनस, कॉस अल्फा साइन बीटा आ गया। अब यहां पे सिंपली वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो यहां से देखें साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये मैंने लिख ली है सारी वैल्यूज। साइन अल्फा था -8/17, फिर आएगा कॉस बीटा तो इसकी वैल्यू -4/5 माइनस कॉस अल्फा की थी 15/17 और साइन बीटा की थी -3/5। अब इसी के आगे देखें, अगर इसको आगे सॉल्व करें तो स्टूडेंट
माइनस माइनस मिलके जमा, 8 जरब 4 किया तो ये आ गया 32 ओवर 17 जरब 5 किया तो ये आ गया 85। ये माइनस और ये माइनस मिलके जमा हो गया। 15 जरब 3 किया तो ये हमारे पास आ गया 45 ओवर 5 जरब 17 किया तो ये फिर 85 आ गया। अब यहां से फिर लेंगे इनका एलसीएम, तो एलसीएम इनका आ गया 85। जिसके नीचे एलसीएम सेम हो तो कट के ऊपर वाला नंबर 32 आ गया प्लस अगली टर्म यहां पर भी सेम है तो कैंसिल होके ऊपर वाला नंबर 45 आ गया। तो 32 जमा 45 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा आंसर साइन अल्फा माइनस बीटा का। तो देखें 32 जमा 45 किया तो ये आ गया 77 ओवर 85। ये हमारे पास आ गया साइन अल्फा माइनस बीटा। अब हम फाइंड करेंगे काज अल्फा माइनस बीटा का फिफ्थ पार्ट। तो यहां पे भी काज वाला फार्मूला लगेगा, जब काज जमा वाला सिर्फ दरमियान में अलामत तब्दील हो जाएगी, काज अल्फा काज बीटा जमा साइन अल्फा साइन बीटा। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे तो काज अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 15/17 और काज बीटा की थी -4/5 माइनस सॉरी प्लस। फिर साइन अल्फा की वैल्यू लिखेंगे -8/17। फिर लिखेंगे साइन बीटा की ये थी -3/5 आ गए। अब देखें प्लस माइनस माइनस 15 जरब 4 किया तो ये आ गया 60 ओवर 17 जरब 5 किया तो ये आ गया 85 माइनस 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 हो गया जमा 8 जरब 3 किया तो ये आ गया 24 ओवर 17 जरब 5 किया तो ये आ गया 85। फिर इनका एलसीएम आ गया 85। एलसीएम सेम हो तो कट के ऊपर वाला नंबर -60 प्लस एलसीएम सेम हो तो कट के ऊपर वाला नंबर आ गया 24। तो देखिए -60 जमा 24 किया तो ये आ गया -36 आ गया ओवर 85। ये हमारे पास आंसर आ गया फिफ्थ पार्ट का, यानी कि काज अल्फा माइनस बीटा का। इसी तरह अगर बात करें थर्ड पार्ट की तो ये है tan अल्फा प्लस बीटा। तो tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला पहले माइंड में रखें, tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। मतलब इस फार्मूले में हमें tan अल्फा की वैल्यू चाहिए और tan बीटा की। तो tan अल्फा कैसे आता है? tan अल्फा का हमें फार्मूला पता है स्टूडेंट्स, इसका फार्मूला होता है साइन अल्फा ओवर काज अल्फा। साइन बटा काज करेंगे तो ये हमारे पास tan के बराबर होगा। तो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है? ये है -8/17 ओवर काज अल्फा की है 15/17। अब देखिए 17 से 17 क्या हो गया? कैंसिल। तो ये हमारे पास आ गया -8/15। तो ये tan अल्फा की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -8/15। इसी तरीके से जो tan बीटा की वैल्यू आएगी वो भी आएगी साइन बीटा ओवर काज बीटा करके। तो -3/5 -4/5। तो यहाँ पे देखें ये आएगा पहले साइन की वैल्यू -3/5 ओवर माइनस काज की वैल्यू -4/5। तो माइनस से माइनस भी कैंसिल होगा, 5 से 5 भी, तो ये आएगा 3/4। tan बीटा की आएगी 3/4। ये वैल्यूज उठा के हम इस फार्मूले में पुट करेंगे। तो देखिए पहले आएगा tan अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी है? -8/15 प्लस फिर आएगा tan बीटा, तो इसकी वैल्यू 3/4 ओवर 1 माइनस पहले आएगा tan अल्फा की वैल्यू -8/15 और फिर आएगी tan बीटा की वैल्यू जो है 3/4। अब ये काम हो गया हमारा आसान। हमने सिंपली इनका एलसीएम लेना है, तो इनका एलसीएम ऊपर वालों का अलग लेंगे, नीचे वालों का अलग।
ऊपर वालों का हमारा एलसीएम आ गया 60 यानी 60, दोनों को मल्टीपल कर। अब 15 को जब दोनों चीजें डिफरेंट हो ना तो दोनों को मल्टीपल करके आंसर ले लेते हैं, फिर इनको क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं। तो 4 मल्टीपल होगा 8 से तो ये आएगा -32 प्लस 15 जब 3 से मल्टीपल होगा तो ये आएगा 45। अगर डिफरेंट चीजें हो तो उनको मल्टीपल करके एलसीएम आ गया, फिर इनको क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं। 4 8 से और 15 3 से हो गया ओवर। अब यहां से देखें तो 1 ये माइनस और ये माइनस मिलके जमा हो गए। 8 ज़रब 3 किया तो ये आ गया 24 ओवर। 15 ज़रब 4 किया तो ये आ गया 60। ऊपर देखें 45 माइनस 32 किया तो ये आ गया 13 ओवर 60 आ गया ओवर। इनका भी हम लेंगे एलसीएम तो इनका एलसीएम आ गया 60। अब जिसके नीचे एलसीएम जिसके नीचे कुछ ना हो एलसीएम उससे ज़रब खाएगा। 60 जब 1 से मल्टीपल होगा तो ये आएगा 60 प्लस, जिसके नीचे एलसीएम सेम हो तो कट के आ जाएगा 24। अब 60 से 60 हो जाएगा कैंसिल, ये हमारा इसका आंसर आएगा 13 ओवर। 60 जमा 24 किया तो ये आ गया 84। ये हमारा आंसर आ गया tan अल्फा प्लस बीटा का। अब बात करेंगे tan अल्फा माइनस बीटा की। तो इसका भी फार्मूला आप लोगों को याद रखना होगा। ये है tan अल्फा, सिर्फ इनकी अलामतें तब्दील होंगी। tan अल्फा माइनस tan बीटा आ गया ओवर 1। अब माइनस था जब जमा का फार्मूला था, अब माइनस वाला है तो इधर आ जाएगा जमा। 1 जमा tan अल्फा tan बीटा। पहले पुट करेंगे tan अल्फा की वैल्यू, तो tan अल्फा की वैल्यू ये है हमारे पास -8/15 प्लस फिर आएगा माइनस tan बीटा की वैल्यू 3/4 ओवर 1 प्लस tan अल्फा की वैल्यू -8/15 और tan बीटा की हमारे पास 3/4 आ गई। अब ऊपर वालों का एलसीएम अलग, नीचे वालों का अलग, तो ऊपर वाले डिफरेंट आ रहे हैं तो सेम उसी तरीके से 60 इनका एलसीएम आ गया, फिर इनको क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। 4 जब -8 से मल्टीपल होगा तो -32 माइनस 15 जब 3 से होगा तो ये आएगा 45 ओवर। नीचे वालों को अलग से हल करेंगे। 1 प्लस माइनस हो गया -8 ज़रब 3 किया तो ये आ गया 24 ओवर। 15 ज़रब 4 किया तो ये आ गया 60। अब ऊपर वालों को देखिए तो -32 और -45 ये आ गया -77 ओवर 60 ओवर। इनका हमारे पास एलसीएम आ गया स्टूडेंट 60। अब देखें जिसके नीचे कुछ भी ना हो एलसीएम उससे मल्टीपल होगा। 60 जब 1 से मल्टीपल होगा तो 60 माइनस, यहां पर एलसीएम सेम है तो कट के सिर्फ आ जाएगा 24। पहले 60 से 60 कैंसिल कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ गया -77 ओवर। 60 में से 24 माइनस करेंगे तो ये आएगा 36। ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया tan अल्फा माइनस बीटा का। और ये हमने क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट सॉल्व कर। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 9 की आप लोगों को समझ आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 10, ये पहले लिखने का मकसद ये है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझाया जा सके। अब क्वेश्चन है फाइंड साइन अल्फा प्लस बीटा एंड कॉज अल्फा प्लस बीटा। पिछले क्वेश्चन की तरह साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है। हमें गिवन क्या है, tan अल्फा गिवन है जो 3/4 के बराबर है और कॉस बीटा गिवन है जिसकी वैल्यू 5/13 है। हमें पता है साइन अल्फा प्लस बीटा हो या कॉस अल्फा प्लस बीटा हो, हमें 4 वैल्यूज चाहिए, साइन अल्फा, कॉस अल्फा और साइन बीटा और कॉस बीटा के।
मतलब दो अल्फा वाली साइन अल्फा और काज अल्फा, दो बीटा वाली साइन बीटा और काज बीटा की। बीटा काज बीटा में दिया गया है, यहां से हम साइन बीटा फाइंड करेंगे। इस साइड पे बात करें तो टेन अल्फा गिवन है, पहले हम फाइंड करेंगे काज अल्फा, फिर हम फाइंड करेंगे साइन अल्फा। अब जो कंडीशन दी गई है, टर्मिनल साइड ऑफ अल्फा नॉर बीटा इन कोऑर्डिनेट फर्स्ट, इनमें से कोई भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। अब ये बात करें तो ये हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये होता है फोर्थ। कोई भी वैल्यू हो वो दो में जमा होती है, दो में माइनस होती है। अगर बात करें साइन की तो ये सेकंड में जमा है और फर्स्ट में तो सारी जमा है, लेकिन साइन थर्ड और फोर्थ दोनों में नेगेटिव काउंट होगी। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो टेन जमा है और टेन जमा है फर्स्ट में, तो यहाँ दोनों पे टेन जमा है, बाकी इन दोनों में टेन की वैल्यू माइनस होगी। काज की बात करें तो ये फर्स्ट और फोर्थ में जमा है, बाकी थर्ड और टू में क्या होगा, माइनस काउंट होगा। अब देखिए टेन अल्फा गिवन है और ये जमा गए, टेन अल्फा जमा का होना किस किस क्वाड्रेंट में जरूरी है, ये फर्स्ट में और थ्री में। उसने हमें बता दिया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, इसका मतलब है कि जो अल्फा वाली वैल्यू है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। अगर बीटा की बात करें तो ये काज के साथ है और ये भी जमा है, कंडीशन कह रही है कि ये फर्स्ट में नहीं है, तो काज बीटा कब कब जमा होगा, ये फर्स्ट और फोर्थ में। तो फर्स्ट में बता दिया है उसने कि नहीं है, तो इसका मतलब है कि बीटा वाली वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी, तो मैंने लिख दिया अल्फा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड बीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब उसी तरीके से टेन अल्फा वाला हमने फॉर्मूला पढ़ा था इस वीडियो के स्टार्ट में ही, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर है सीकेंड स्क्वायर। फॉर्मूला यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 1 प्लस टेन की वैल्यू है 3/4, तो टेन का स्क्वायर लिया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, एलसीएम आ गया 16, जिसके नीचे कुछ भी ना हो एलसीएम उससे मल्टीपल होगा, 16 जमा जिसके नीचे जमा हो सेम हो तो कैंसिल हो गया ऊपर वाला, 16 एकम 16 जमा 9 किया तो ये 25 आ गया, बराबर है सीकेंड स्क्वायर अल्फा। तो इसको खत्म करने के लिए इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी, तो ये कैंसिल हो गया, सीकेंड अल्फा बराबर है 25 का स्क्वायर रूट आ गया 5, 16 का आ गया 4। अल्फा वाली वैल्यू कहां पे है, ये है थर्ड में, थर्ड में सिर्फ टेन जमा है, बाकी सारी वैल्यू माइनस, तो सीकेंड के साथ लगेगा माइनस। इसी तरह सीकेंड उल्टा है काज का, इसकी वैल्यू को उल्टा कर देंगे तो काज की वैल्यू आ जाएगी -4/5, ये काज अल्फा की वैल्यू है। काज अल्फा से अब साइन अल्फा, फॉर्मूला साइन स्क्वायर अल्फा प्लस काज स्क्वायर अल्फा बराबर है 1। साइन स्क्वायर फाइंड करना है, ये एज इट इज आ गया, काज स्क्वायर उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो 1 माइनस काज स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे काज अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे और स्क्वायर ले लेंगे, काज अल्फा की वैल्यू है -4/5। जब इसका स्क्वायर लिया तो माइनस का स्क्वायर जमा में 4 का स्क्वायर 16 और 5 का आ गया 25, 16/25 आ गया, इनका एलसीएम आ गया 25, जिसके नीचे कुछ ना हो एलसीएम उससे मल्टीपल होगा, तो 25 एकम 25 माइनस जिसके नीचे सेम हो काट के ऊपर वाला नंबर, 25 माइनस 16 किया तो 9 आ गया, 9/25 बराबर है साइन स्क्वायर अल्फा। हम क्या करेंगे, इसके बाद लेंगे इनका स्क्वायर रूट, इधर भी ले लिया इधर भी, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर साइन अल्फा बराबर है 9 का स्क्वायर रूट 3, 25 का आ गया 5। अल्फा की वैल्यू थर्ड में है तो थर्ड में साइन भी नेगेटिव होता है, तो इसके साथ माइनस आ गया, ये साइन अल्फा आ गया। अब साइन अल्फा भी आ गया, काज अल्फा भी आ गया, काज बीटा है, यहां से हम साइन बीटा फाइंड करेंगे, उसी तरीके से साइन स्क्वायर बीटा बराबर है 1 माइनस काज स्क्वायर बीटा के बराबर, 1 माइनस काज बीटा की वैल्यू 5/13, इसका स्क्वायर लिया तो 25/13 का स्क्वायर लिया 169 आ गया, इनका एलसीएम आ गया 169, ये जिसके नीचे कुछ भी ना हो उससे मल्टीपल होगा 169 माइनस 25, 169 में से 25 माइनस किया तो 144 ओवर 169 आ गया। स्क्वायर खत्म करने के लिए इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी, तो ये कैंसिल हो गया, साइन बीटा बराबर है 144 का स्क्वायर रूट आ गया 12, 169 का 13,
बीटा की वैल्यू फोर्थ में है, फोर्थ में सिर्फ काज जमा होगा, तो क्या करेंगे, इसके साथ माइनस का साइन लगा देंगे। अब उम्मीद है यहां तक आप लोगों को समझ आ चुकी है। अब उसके बाद सिंपली फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। साइन अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है, तो साइन फार्मूला साइन अल्फा कॉस बीटा जमा कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा की वैल्यू -3/5, ये जो हमारे पास आई है साइन अल्फा की। फिर कॉस बीटा की जो हमें क्वेश्चन में दी गई थी प्लस कॉस अल्फा, ये जो हमने फाइंड किया है -4/5, और फिर साइन बीटा की वैल्यू -12/3, तो माइनस माइनस जमा हो जाएगा। 12 ज़रब 4 किया 48 ओवर 13 ज़रब 5 किया 65। यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस आ गया, 5 ज़रब 3 15 ओवर 13 ज़रब 5 65। एलसीएम आ गया 65, जिसके नीचे सेम हो तो कैंसिल होके ऊपर वाला नंबर प्लस, यहाँ पर भी सेम है तो कैंसिल होके ऊपर वाला नंबर। -15 जमा 48, 48 में से 15 माइनस किए तो ये आ गया 33 ओवर 65। ये हमारे पास आंसर आ गया साइन अल्फा प्लस बीटा का। अब फाइंड करेंगे हम कॉस अल्फा प्लस बीटा को। इसी तरह सेकंड पार्ट में हमने कॉस अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना था, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है। वैल्यू पुट कर देंगे, कॉस अल्फा की जगह पर -4/5, कॉस बीटा की जगह पर 5/13 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू -3/5 और साइन बीटा की वैल्यू -12/13। तो प्लस माइनस माइनस, 5 ज़रब 4 किया 20 ओवर 13 ज़रब 5 किया तो 65, माइनस 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 जमा जमा माइनस फिर माइनस हो गया। 12 ज़रब 3 किया 36, 5 ज़रब 13 किया तो 65। फिर इनका एलसीएम आ गया 65, जिसके नीचे सेम हो तो काट के -20, जहां पर भी सेम है तो -36, -20 और -36 किया तो ये आ गया -56 ओवर 65। ये हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा का आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट है, tan अल्फा बराबर है -15/8, साइन बीटा बराबर है -7/25, टर्मिनल साइड ऑफ अल्फा नॉर बीटा इन कोऑर्डिनेट 4। अब इनमें से कोई भी कोऑर्डिनेट 4 में नहीं है। अल्फा की बात करें तो ये भी माइनस में, बीटा की बात करें तो ये भी माइनस में। पहले अल्फा को हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए tan अल्फा माइनस है, तो tan माइनस कहां कहां पे होगा, सेकंड में और फोर्थ में, दोनों जगहों पे tan वाली वैल्यू माइनस। उसने बता दिया है कि फोर्थ में तो अल्फा नहीं है, इसका मतलब है कि जो tan अल्फा वाली वैल्यू माइनस की है तो अल्फा सेकंड में होगा, तो हम लिखेंगे अल्फा लाइज इन सेकंड। बीटा वाली वैल्यू माइनस की, तो साइन बीटा है ना, तो साइन माइनस कहां कहां पे होता है, थर्ड और फोर्थ में। तो बता दिया उसने कि फोर्थ में तो क्रॉस का निशान है, फोर्थ में नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये बीटा थर्ड में होगा, तो हम लिखेंगे बीटा इन थर्ड कोऑर्डिनेट। अब इनको सॉल्व करें। कोऑर्डिनेट का सिर्फ मतलब ये होता है कि हमने जमा का साइन लगाना है या माइनस का, बाकी सॉल्यूशन हमने उसी तरीके से करना है। तो tan अल्फा गिवन है 1 + tan स्क्वायर बराबर है सेकंड स्क्वायर, पिछले क्वेश्चन की तरह। tan की वैल्यू -15/8, इसका स्क्वायर लिया तो माइनस का स्क्वायर जमा में 15 का स्क्वायर 225, 8 का 64, एलसीएम इनका आ गया 64, जिसके नीचे कुछ ना हो एलसीएम उससे जरब आएगा, तो 64 जमा 625 किया तो 289 आ गया ओवर 64। इसके बाद इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी ले लिया, तो ये और ये कैंसिल, सीकेंड अल्फा बराबर है 289 का स्क्वायर रूट 17, 64 का आ गया 8। तो क्योंकि ये अल्फा सेकंड में है, तो सेकंड में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या होगा, साइन वाली वैल्यू जमा की जाएगी। सेकंड होता है कास का उल्ट, तो इसकी वैल्यू माइनस वाली -17/8 आ गया। सेकंड को उल्ट करें तो कास बनेगा, तो कास की वैल्यू -8/17 आ गई। अब कास अल्फा से साइन अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा बराबर है 1 माइनस कास स्क्वायर अल्फा 1 माइनस कास अल्फा की वैल्यू -8/17 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर जमा में आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 ओवर 17 का स्क्वायर 289। फिर एलसीएम लिया तो 289 आ गया, जिसके नीचे कुछ ना हो एलसीएम उससे जरब होगा, तो 289 1 289 माइनस, ये कैंसिल हो गए 64, माइनस किया तो 225 आ गया, फिर स्क्वायर रूट लिया इधर भी तो इधर भी, ये कैंसिल हो गया, साइन अल्फा बराबर है 225 का स्क्वायर रूट 15
289 का 17। अब देखिए अल्फा सेकंड में था तो साइन के साथ हम जमा का निशान लगाएंगे, क्योंकि सेकंड में साइन की वैल्यू जमा होती है, तो यहाँ पे जमा आ गई। अब साइन बीटा गिवन है तो कॉस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। कॉस स्क्वायर बीटा बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। 1 माइनस साइन की बीटा की वैल्यू माइनस 7/25, जब माइनस का स्क्वायर लिया जमा में आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 25 का लिया 625। एलसीएम फिर आ गया 625, 625 1625 माइनस 49 आ गया, माइनस किया तो 576 आ गया। इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी ये कैंसिल हो गए। cos बीटा बराबर है 5676 का आ गया 24, 625 का 25 आ गया स्क्वायर रूट। अब ये बीटा किस क्वाड्रेंट में था? थर्ड में। थर्ड में सिर्फ tan जमा होता है, बाकी वैल्यू माइनस की, तो cos की वैल्यू के साथ माइनस का निशान आ जाएगा। बस ये वैल्यू फाइंड करनी थी। अब उस तरीके से साइन अल्फा प्लस बीटा और cos अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा की वैल्यू cos बीटा की प्लस cos अल्फा की और साइन बीटा की लिख ली। इनको मल्टीपल करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 24 को 15 से मल्टीपल करेंगे तो 360, 25 को 17 से मल्टीपल किया तो 425, जमा माइनस माइनस जमा और फिर जमा जमा ही आ गया। 8 7 56, 25 को 17 से मल्टीपल किया तो 425, एलसीएम आ गया 425। ये सेम है तो कट के माइनस 360 जमा ये सेम है तो 56, माइनस 360 जमा 56 किया तो ये आ गया माइनस 304/425। ये हमारा आंसर आ गया साइन अल्फा प्लस बीटा का। अब रह गया स्टूडेंट्स cos अल्फा प्लस बीटा का, तो वो मैं आप लोगों के लिए चैलेंज छोड़ के जा रहा हूं, वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। फार्मूला में लिख देता हूं cos अल्फा प्लस बीटा का, तो वो तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये फार्मूला है हमारे पास cos अल्फा प्लस बीटा का। यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट करके साइन अल्फा और cos इनको मल्टीपल कर देंगे, इनको कर देंगे, फिर एलसीएम लेंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। प्रूव दैट साइन 19 डिग्री प्लस cos 19 डिग्री प्लस साइन 19 डिग्री ओवर cos 19 माइनस साइन 19 बराबर है tan 64। राइट हैंड साइड को लेकर स्टार्ट करेंगे तो tan क्या है 64 डिग्री, तो 64 की जगह पे हम लिख सकते हैं tan 45 जमा 19, तो 45 जमा 19 करें स्टूडेंट तो ये हमारे पास 64 नहीं हो जाता। अब यहाँ पे फार्मूला ये अल्फा की वैल्यू ये बीटा की, तो tan का फार्मूला क्या है tan अल्फा पहली वैल्यू प्लस tan बीटा दूसरी वैल्यू ओवर 1 माइनस tan अल्फा यानी पहली वैल्यू फिर tan बीटा यानी दूसरी वैल्यू। अब इनको इजी सॉल्व कर लेंगे। tan 45 होता है 1 के बराबर प्लस tan 19 है, तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं साइन 19 ओवर cos 19, क्योंकि स्टूडेंट ये tan का फार्मूला है ओवर 1 माइनस tan 45 हो गया 1 के बराबर और tan 19 बच गया, तो इसका फार्मूला साइन 19 ओवर cos 19 लिख लिया। अब हम इनको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। अब देखें ऊपर हम इनका एलसीएम लेंगे, ऊपर एलसीएम इनका आ गया cos 19। अब जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता cos 19 1 से मल्टीपल होगा तो ये आएगा cos 19 डिग्री प्लस जिसके नीचे एलसीएम सेम हो तो काट के सिर्फ ऊपर वाला नंबर आ जाता है साइन 19 डिग्री ओवर, अब ये बटा आ गया 1 जब इससे मल्टीपल होगा तो यही टर्म आएगी। 1 जब किसी भी रकम से मल्टीपल होता है तो वही टर्म आती है। 1 जब 5 से मल्टीपल होगा तो 5, 1 जब 8 से मल्टीपल होगा तो 8, इसी तरीके से 1 जब इससे मल्टीपल होगा तो सिंपली यही टर्म आ जाएगी।
इनका लेंगे एलसीएम दोनों का, तो इनका एलसीएम भी cos 19 आ गया। अब देखें जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता, एलसीएम उससे जरब खाएगा, तो cos 19 जब 1 से मल्टीपल होगा तो ये आएगा cos 19 माइनस, जिसके नीचे एलसीएम सेम हो तो काट के सिर्फ ऊपर वाला नंबर आ जाएगा, sin 19 आ गया। अब cos 19 से cos 19 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास बच गया cos 19 डिग्री प्लस sin 19 डिग्री ओवर cos 19 डिग्री माइनस sin 19 डिग्री। ये हमारे पास प्रूव हो गया जो हमने प्रूव करना था, तो ये बराबर आ गया लेफ्ट हैंड साइड के। अब लास्ट पे आप लोगों ने लिख देना है प्रूव। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो 4 हल करवाए हैं ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।